तो लिहून ठेवा था क्वेश्चन काय जसं आलं तसं लिहून. सर थ्योरी है क्या लिखना है? नहीं, अपना टॉपिक क्या था? ई कॉमर्स वेबसाइट ना। ई कॉमर्स वेबसाइट पे सबसे पहले हम लोग एक रिकैप करते मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू बना रहा हूँ। ये आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, राइट। इस वेबसाइट पे एक यूजर आता है, किसी भी प्रोडक्ट को देखता है वो, राइट। इस प्रोडक्ट को अगर उसे खरीदना है, अगर वो क्या करता है, अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके कहाँ जाता है, वो एक पेज में जाता है जहाँ पे वो चेकआउट पेज होता है, राइट। तो चेकआउट पेज के बाद जैसे वो पेमेंट करता है तो उसे कौन सा पेज ओपन होता है? पेमेंट। हाँ, मतलब ऑर्डर सक्सेस पेज। ये वाला सिनेरियो यहाँ तक पता है ना? ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई यूजर जाता है, यूजर किसी प्रोडक्ट को देखता है, प्रोडक्ट को देखने के बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद वो चेकआउट पे जाता है, चेकआउट के बाद में पेमेंट करता है। ओके, यहाँ तक किसकी जर्नी थी? यहाँ तक ये जो पूरी जर्नी थी ये किसकी थी? यहाँ तक पूरी जर्नी जो थी एक यूजर की थी। यूजर ये जर्नी करेगा, लेकिन इस जर्नी में यूजर का काम यहाँ तक था, यूजर आपका ऑर्डर आ गया, लेकिन जैसे ऑर्डर आ गया तो ई कॉमर्स में आपको यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन ऑर्डर के बाद क्या? और ऑर्डर में जब कस्टमर यहाँ पे जब चेकआउट पे जा रहा है, चेकआउट पे जो ये पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट किसको जा रही है? ये पेमेंट तो आपके पास आना चाहिए ना। इसका मतलब आपको चाहिए एक पेमेंट गेटवे, ताकि जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए पे करेगा तो वो पे होना चाहिए आपके पेमेंट गेटवे पे होना चाहिए। तो जैसे वो पे करेगा तभी तो उसके बाद ये आपको ये वाला पेज आएगा ऑर्डर सक्सेस का। ओके, ऑर्डर सक्सेस के बाद अब दूसरा काम क्या है? ऑर्डर सक्सेस के बाद अब दूसरा काम ये भी तो है कि इस प्रोडक्ट को शिपिंग करना है। अब जब इस प्रोडक्ट को शिपिंग करेंगे, शिपिंग करने के बाद इसी के अंदर एक और एक पार्ट आएगा ना कि इसको ट्रैक भी करना है कि ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ट्रैकिंग। तो जब ये ट्रैकिंग जब सक्सेस हो जाएगा तब जाके यहाँ पे आपका ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डन होगा। लेकिन अभी आपने कौन सा पार्ट देखा? देखो, इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट थे, जो कुछ रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको लिखा है बुक में। हम लोग अभी बहुत आगे आ चुके हैं, तो इसके लिए मैं वो पार्ट को रिवाइज नहीं कर रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी, डोमेन होस्टिंग, सीएमएस था, प्लगइन कौन कौन से जरूरत थे, उसके बाद में प्रोडक्ट डिटेल थी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग थी, प्रोडक्ट की कैटेगरी थी, फिर आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी, इस प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे हो इंडिया में, शिपिंग कहाँ करोगे इंडिया में, शिपिंग जोन कितने हैं, ये सब आपने किया है। उसके बाद आपने ये सब स्टार्ट किया, वेबसाइट रेडी हो गई। तो वेबसाइट रेडी होने के बाद एज अ यूजर के एंड ऑफ व्यू से, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, प्रोडक्ट को देखता है, उसको ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे जाएगा, चेकआउट पे जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट का जाना चाहिए। तो आज हम लोग ये टॉपिक देखने जा रहे हैं कि पेमेंट गेटवे कैसे बनेगा, पहला। दूसरा, पेमेंट होने के बाद जब ऑर्डर सक्सेस का जो पेज ओपन होता है, इस पेज पे जैसे कस्टमर पहुंचेगा तो ऑर्डर सक्सेस हो गया तभी पहुंचेगा। तो ऑर्डर आपको मिल गया तो इस ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर भी तो करना है, तो डिलीवर के लिए आज शिपिंग का पार्ट भी देखने वाले हैं। शिपिंग के बाद में इस ऑर्डर को ट्रैक किस तरीके से करते हैं वो ट्रैकिंग वाला पार्ट भी देखने वाले हैं, बराबर। तो आज अपना 3 टॉपिक कवर होने वाला है, पेमेंट गेटवे, शिपिंग और ट्रैकिंग। तो इसमें अविनाश थोड़ा ध्यान देना, आज ये तीनों पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो याद रखना, पेमेंट गेटवे बनाने के लिए कंपलसरी आपका एक मर्चेंट अकाउंट चाहिए। मर्चेंट अकाउंट मतलब बिजनेस अकाउंट, मतलब बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस बैंक अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब समझ जाना करंट अकाउंट, और इसके साथ में कंपलसरी जीएसटी भी होना चाहिए। तो करंट अकाउंट अगर आपका है और जीएसटी होगा तभी खुलेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जीएसटी नहीं होता फिर भी करंट अकाउंट खुल जाता है, बट इस सिनेरियो में हाँ, लेकिन अभी सिनेरियो में पेमेंट गेटवे बनाने के लिए आपको मर्चेंट अकाउंट की जरूरत है। बट अगर मर्चेंट अकाउंट नहीं तो अपने पास एक जुगाड़ है जिसके जरिए मैं आपको करके बताऊंगा, राइट। ओके, उसके अलावा शिपिंग वाली बात करते हैं। तो शिपिंग वाली से, शिपिंग में हमें क्या करना है, शिपिंग में एक प्लगइन है जिसका नाम है शिप रॉकेट। तो शिप रॉकेट में जाके हमें अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट मतलब जैसे साइन अप करते हैं वैसा साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में शिप रॉकेट के अंदर
दूसरा इसकी केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी जब तक नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट पे आप किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर सकते। और केवाईसी करने के बाद फिर यहाँ पे ऑर्डर शिपिंग का आपको प्रोसेस देखने मिलेगा, तब जाके आप ऑर्डर को शिपिंग कर सकते हो। ऑर्डर शिपिंग के अंदर भी 3 चीज की जरूरत है। ऑर्डर शिपिंग के अंदर के मतलब आप जब ऑर्डर को शिपिंग करने जाओगे तो वो जो पिकर है वो पिक कहाँ से करेगा, पिक एड्रेस, पिकअप एड्रेस के मतलब वो आपका सामान कहाँ से पिक करेगा, आपकी शॉप से करेगा, आपके वेयर हाउस से करेगा, या फिर XYZ। उसके बाद में पिकअप एड्रेस आपने दे दिया। उसके बाद में पिकअप एड्रेस के साथ में यहाँ पे और बहुत कुछ आ जाएगा कि मतलब आपका डे, अवेलेबिलिटी डे, कौन से डे पे आपका ये वेयर हाउस खुला रहेगा। उसके बाद में टाइम, डे एंड टाइम, यहाँ पे आप उसको बताते हो कि आपका पिकअप एड्रेस ये है, ये हमारा 6 दिन वर्किंग है, 6 दिन में से कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा आपका शॉप या आपका वेयर हाउस, ताकि हमारा पिकअप बॉय जो है उसी टाइम पे आपके पिकअप एड्रेस पे आके आपके पार्सल को पिक करेगा। बराबर। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है कि कस्टमर इन्फो। कस्टमर इन्फो की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब कस्टमर की प्रॉपर बिलिंग एड्रेस, कस्टमर के किस बिलिंग एड्रेस पे इस प्रोडक्ट को आपको कोरियर करना है। तो उसमें उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, उसका सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे आरटीओ। आरटीओ लेना देना किससे, सीओडी से। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। आरटीओ मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। इसको शॉर्टकट में आप कंसीडर कर सकते हो रिटर्न टू ऑर्डर, कि अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी, आप मुंबई से ऑपरेट कर रहे हो और ऑर्डर आपको आया एमपी से, और उस जगह पे जब आपका कुरियर बॉय उस सामान को लेके गया और उस जगह पे उस एड्रेस पे पहुंचा, तो पता चला वो पर्सन वहाँ पे कोई है ही नहीं, रॉन्ग एड्रेस डाला है। एड्रेस बराबर है लेकिन उस एड्रेस पे वो पर्सन या वो मोबाइल नंबर वाला बंदा रहता ही नहीं। तो इस टाइम पे क्या लगता है, इस टाइम पे आपको लगता है आरटीओ पेनल्टी। मतलब अगर पिकअप बॉय आपके सामान को कहाँ लेके जा रहा है, कस्टमर तक, और वो सक्सेसफुली अगर वो कस्टमर मिल जाता है तो वो शिपिंग चार्जेस पे करता है ना फिर प्रोडक्ट का। आपने गया कस्टमर तक, उसका शिपिंग चार्जेस मान के चलिए 100 रुपए प्रोडक्ट के अंदर, तो ये प्रोडक्ट के साथ ही वो 100 रुपए भी पे करेगा ना। लेकिन यहाँ पे कस्टमर कोई है ही नहीं, तो ये पिकअप बॉय का ये पूरा ट्रैवलिंग खराब गया ना, इस कंपनी का ट्रैवलिंग खराब गया। तो ये प्रोडक्ट अभी आपको वापस से रिटर्न लाना है। पहला आप यहाँ पे पहुंचा रहे थे तब 100 रुपया लग रहा था, लेकिन अब जब रिटर्न लेकर आ रहे हैं तो उसका पैसा कौन देगा, तो उसका पैसा आपको देना पड़ता है, आरटीओ, रिटर्न टू ऑर्डर। तो उसको यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। अगर मैंने सामान मंगाया ई-कॉमर्स से ऑनलाइन और मैं उस दिन नहीं तुम समझे नहीं मेरी बात। जी तुम थे उधर तो प्रोडक्ट ले लोगे ना, लेकिन तुम्हारे एड्रेस पे किसी और ने फेक ऑर्डर मारा है, तो तुम बोलोगे ना भाई ये सामान मैं मंगाया नहीं, क्या है मोबाइल नंबर बताओ उसका, नाम बताओ उसका। जैसे उसने वहाँ पे बिलिंग एड्रेस पे लिखा है कि आकाश चौहान और उनका मोबाइल नंबर है, अगर एड्रेस तुम्हारा, तुम बोले नहीं नहीं भाई ये एड्रेस तो मेरा ही है लेकिन ये आकाश रहता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं, मैं रहता हूँ, मोबाइल नंबर, तो फेक ऑर्डर होगा ना। तो कोरियर वाला जो तुम्हारे घर तक सामान लेकर आया है, वो जब सामान वापस से बिजनेस ओनर को देने जाएगा तो क्या फ्री में देने जाएगा, कंपनी चार्जेस लेगी ना, तो उसको बोलते हैं आरटीओ। एज इट इज वो अगर रिटर्न रिप्लेस करना होगा तो भी वही सही ना, मतलब अगर जो प्रोडक्ट उसको पसंद आया लेकिन वो अलावा उसका कोई और ही प्रोडक्ट आ गया, नहीं रिप्लेस वाली कंडीशन अलग रहती है। अच्छा, लेकिन वही सेम आरटीओ, तो भी आरटीओ क्योंकि वो रिप्लेस डालेगा तो वो बिजनेस ओनर कैसे देगा उसको डीलर को रिटर्न। तो ये आपका बिजनेस है ना, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको ऐसा फिजिकल नहीं देना, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, इतना होने के बाद में पिकअप एड्रेस हो गया, कस्टमर की इन्फो और बिलिंग एड्रेस हो गया, आरटीओ का हो गया। और अगर कैश ऑन डिलीवरी में मान के चलो कि कस्टमर वहां तक पहुंच गया, तो फिर वो पे करेगा ना कोरियर बॉय, तो कोरियर बॉय क्या करेगा, शी प्रॉफिट को देगा, शी प्रॉफिट क्या करेगा, आपके अकाउंट में पैसा डालेगा। बराबर। तो इसके अंदर फिलहाल ये 3 पॉइंट है, 4 नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको 4 लिखा है।
तो ये 3 पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ता है, लेकिन इसमें से ये पॉइंट को सेटअप नहीं करते। बट इस पॉइंट के अंदर क्या है, आपका एड्रेस आ जाएगा प्रॉपर, ये जो आपने डाला ना पिकअप एड्रेस। तो आरटीओ में क्या करना पड़ता है, आरटीओ में पूछता है कि भाई मैं जब सामान लेकर आऊंगा तो किस एड्रेस पे लाके दूं, तो भाई यही एड्रेस पे ला जहाँ से तुमने पिकअप किया, वही ना सामान, वही ना, तो वही एड्रेस यहाँ पे यूज हो जाता है, बस सिंपल। तो इसका प्रोसेस क्या है, शिप रॉकेट पे साइन अप करना, आपको नया अकाउंट बनाना है, उसका केवाईसी करना है। केवाईसी के अंदर एक चीज है, यहाँ पे 2 तरीके से, एक ई केवाईसी कर सकते हो आप। ई केवाईसी मतलब आधार कार्ड का नंबर अगर जिसका मोबाइल से लिंक है, तो जैसे आधार कार्ड डालेगा तो उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, तो उससे वो वेरीफाई हो जाएगा। बट अगर ई केवाईसी नहीं है तो उस टाइम पे उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पे आप उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो इसमें शिप रॉकेट की टीम 1-2 दिन का समय लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं, उसके बाद जाके वो आपकी केवाईसी को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप कि मेरे ख्याल से दोनों प्रोसेस समझ में आया आपको, कि पेमेंट गेटवे करना है और हमें एक ये वाला पार्ट करना है, शिप रॉकेट वाला। अच्छा, दूसरी बात ये, पेमेंट गेटवे हमारे पास कोई मर्चेंट अकाउंट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ करने वाले हैं और यहाँ पे पेमेंट भी करके देखेंगे। और पेमेंट करने के बाद ऑर्डर जब आता है, इसके अंदर एक चीज और थी जो मैंने आपको बोला था ना, मेरे ध्यान से उतर रहा था, कस्टमर इन्फो के बाद में ना एक चीज और थी कि प्रोडक्ट को अभी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट इन्फो भी देना होता है, कि यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का वेट, फिर प्रोडक्ट का प्राइस, फिर प्रोडक्ट का डायमेंशन, राइट। तो ये सब कुछ देना पड़ता है उसे हमें, तब जाके आपका पूरा ये पार्ट कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद में अब शिप रॉकेट आपको ना बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर बताएगा कि आपको किससे शिपिंग करना है, उसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, बराबर। तो एक काम करने का, आशीष तुम्हारा अकाउंट लॉगिन इससे कनेक्ट करो। सर एक छोटा सा सवाल। हाँ हाँ बोलिए ना। समझो एक ई कॉमर्स नहीं है, नॉर्मल अपना वेबसाइट है, हाँ, कोई भी स्टैंडर्ड हो, या उसमें हम लोग पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। पेमेंट गेटवे लगाने के लिए पेमेंट गेटवे वाला कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर रहना चाहिए आपके। हाँ, सॉफ्टवेयर इन द सेंस, मतलब जैसे कि पेमेंट गेटवे आपने लगा दिया, हाँ, लेकिन वो बटन के ऊपर आपने जो पेमेंट गेटवे लगाया उस पर क्लिक करके कस्टमर पेमेंट जो कर देगा, पेमेंट करने के बाद फिर इसको ट्रैक करना है, वो कहाँ से करेगा? फिर वो पेमेंट करने के बाद आपके पैनल में आना चाहिए ना, आपके डैशबोर्ड में कि एक ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आने के लिए प्लगइन नहीं है ना आपके पास वो कॉमर्स, आपने जो नॉर्मल वेबसाइट बनाई है। तो नॉर्मल वेबसाइट में वो कॉमर्स जैसा प्लगइन डाल सकते हैं क्या? समझो आपने वो कॉमर्स normal में तो नहीं- पूरा सेटअप ही है ना ई कॉमर्स। हाँ, आप वो कॉमर्स डाल दो, आपको हो जाएगा काम, वो ई कॉमर्स बन गया। और नॉर्मल वेबसाइट भी हाँ दिखा सकते हैं एक इंफॉर्मेशन जिसमें पेजेस में हम लोग डालते हैं, समझो फॉर हाँ। एग्जांपल, समझ गया ना, आपने 2 प्रोडक्ट या आपने प्रोडक्ट सर्विस रखा, हाँ। ठीक है, और थर्ड रखा इंफॉर्मेटिव, इसमें प्रोडक्ट सर्विस में आप प्रोडक्ट सर्विस का इंफॉर्मेशन या परचेस कर रहे हो, प्रोडक्ट को और इंफॉर्मेशन में आपका कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन है, हाँ जिससे कंपनी से वेरीफाई करती है ऐसे XYZ। बराबर। तो एक ही वेबसाइट में आप दोनों ऐड कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आप कर सकते हो, करने का कुछ नहीं, आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, आने वाली ऑडियंस वेबसाइट पे जाएगी ना वो कंफ्यूज रहेगी। इसके लिए आपने देखा ना, ई कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ फुली ई कॉमर्स ही रहती है, इंफॉर्मेटिव सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही, तो ये दोनों कभी मर्ज नहीं होती। मर्ज करने से क्या होगा, आपका कस्टमर कंफ्यूज होगा, स्टोर में आ तो रहा है लेकिन वो क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज रहेगा, तो वो मतलब उसमें ना यूजर ऐसी कोई वेबसाइट मैंने कभी देखी नहीं है, है नहीं वैसी, उसमें यूजर परेशान हो बनाते जाएगा। भी नहीं है, तो मैंने भी नहीं देखी, बट बनती है ऐसे। आप जो कॉन्सेप्ट जो बता रहे हो वो पॉसिबल है, बनती है। डायनेमिक के अंदर वो कॉमर्स का प्लगइन डाल दो, हो गई कॉमर्स, पेमेंट गेटवे डाल दो, शिपिंग डाल दो, हो इन्फॉर्मेशन गई। तो उसमें आ गया, और कितने लोगों की वेबसाइट नहीं है, उनको इंस्टाग्राम से या फेसबुक से ऑर्डर आता है, हाँ। तो ऑर्डर आने के बाद वो शिपिंग शिप प्रॉफिट से करते हैं। हाँ, वही पार्ट है मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, शिप प्रॉफिट का अकाउंट बन जाएगा, अब आपको व्हाट्सएप से भी ऑर्डर आएगा ना, तो यहाँ पे कस्टमर व्हाट्सएप पे नहीं देगा आपको, चलो पिकअप एड्रेस तो ये आपका है, और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, आएगी ना, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे, आरटीओ एड्रेस में आपका एड्रेस आएगा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के लिए आपको पेमेंट किया है वही प्रोडक्ट की डिटेल डाल देना है, और उसका पैकिंग वगैरह करके फिर जैसे आप डन पे क्लिक कर लोगे, कोई भी पार्टनर को सेलेक्ट कर लोगे, पार्टनर सेलेक्ट करने के बाद वो पार्टनर कोरियर वाला आपकी शॉप पे आके सामान पिक करेगा,
और फिर वो वहां तक पहुंचाएगा। और शिप रॉकेट में पता चल जाता है ट्रैकिंग, वो कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचा ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपका मामला पूरा खत्म हो गया। शिप रॉकेट बहुत अच्छा है, इजी है, समझने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। अजीत वो ज्वाइन करो। फ्री है सर शिप रॉकेट, या उसका भी कोई चार्ज? नहीं, शिप रॉकेट का है ना, शिप रॉकेट का एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप इसे रिचार्ज नहीं करोगे तब तक ये चलेगा नहीं। इसके वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ता है पहले। रिचार्ज करने के बाद जब आप पिकअप पे क्लिक करोगे तब आपका ऑर्डर क्या हुआ, शिप रॉकेट के पास गया। शिप रॉकेट सुबह, उसका एक टाइम है, आपने जो बिजनेस टाइम दिया ना कि मेरा 24 घंटे ओपन रहता है, तो वो टाइम पे कभी भी आएगा और आपसे ऑर्डर पिक करेगा। उसका 4-5 स्लॉट रहता है, जैसे सुबह 8 बजे का एक स्लॉट रहता है, 10 बजे का स्लॉट रहता है, 12 बजे का स्लॉट रहता है। आपके पास जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वो बंदा आते आते पिकअप करके लेके जाएगा वेयर हाउस में। वेयर हाउस से दूसरा बंदा पिकअप करके इसको ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट में डालेगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट से जब वो उस स्टेट में पहुंच जाएगा तो वो स्टेट में वहां से उठा के वो वेयर हाउस में लेके जाएगा, और वो वेयर हाउस से फिर दूसरा बंदा उठा के वो कस्टमर के पास लेके जाएगा। तो अमेजोन का मैंने आपको शायद बताया रहेगा कि अमेजोन का अगर एक ऑर्डर आता है, उस एक ऑर्डर के पीछे 30 से 35 या 40 एम्प्लॉय काम करते हैं, तभी इसका कैंसिलेशन रेट 1% से भी कम है। और कैंसिलेशन रेट सीओडी में मिनिमम अमेज़न की प्रोडक्ट होती नहीं है जल्दी। नहीं होती, क्योंकि उसका मिनिमम नहीं होती। सीओडी भी मिनिमम रहता है। नहीं सर, अभी वो रिप्लेसमेंट वाला भी उन्होंने कम कर दिया। क्योंकि अभी अमेजोन भी जो कर रहा है अपने सेलर को वेरीफाई कर रहा है, फेक वेरीफाई, फेक सेलर को ज्यादा वो प्रमोट करने नहीं देता है। तो अगर सेलर वेरीफाइड है तो सब अच्छा रहेगा। ऐसा वेरीफाइड सेलर कभी फ्रॉड प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करेगा या बेचेगा। इसके लिए चलो अभी स्टार्ट करें अपन प्रैक्टिकल। तो अभी सबसे पहला पार्ट है पेमेंट गेटवे। पहला पेमेंट गेटवे को ऐड करना है। तो पेमेंट गेटवे के लिए देखो, कहोगे सीधी एक बात, हम लोग पेमेंट गेटवे के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक सबसे पहला जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसका नाम है रेजर पेपाल। फिर इसके बाद में जितने भी यूपीआई क्यूआर कोड, और फिर हाँ उसके बाद में यूपीआई के अंदर सब आ जाएगी, और उसके बाद में रेजर पे, पेपाल, यूपीआई, और उसके बाद में सीओ। डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, डेबिट क्रेडिट कार्ड तो होता ही है। रेजर पे, पेपाल, यूपीआई और सीओ, ये तो हम लोग आज एक यूपीआई को देखने वाले हैं। और यूपीआई पे किस तरीके से अपन आप एक सेटअप कर सकते हैं उसका भी अपन पूरा अच्छे से लॉजिक उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अभी ना आशीष अपना ये ओपन करिए आप। अविनाश के साथ रह रहे के हाथ भी इधर ही आ रहे हैं। शेयर स्क्रीन, हाँ स्क्रीन को शेयर करो। चश्मा चेंज क्या है? क्लास में देख रहे बच्चे नंतर नहीं चलते का है। ला मुझे ना लैपटॉप दे दो। अरे इसमें तो माउस नहीं लगा सकते। सर सी टाइप का होगा। दो क्या माउस है माउस, हाँ तो दे दो ना। करो यूज करो, ये तो करता ही नहीं। नहीं करते। नहीं वैसे प्रैक्टिस वाला फर्स्ट टाइम ये अविनाश 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 आवाज नहीं तो काम करते मारे यूजर बोल रहा ना ये देखो नाउ चेंज है
सरनेम काय आहे खाटले ना खाटली खाटली. दुसरं सरनेम आईवर नसलं चल कलंजीकर इंगले तरी लॅपटॉप शटडाऊन नाही होते. क्या बोल रहे तरी लॅपटॉप शटडाऊन नाही होत आहे नाही नाही होत. परमिशन मागतोय. दुसऱ्या ऑप्शन होता ना त्याच्यात पण दिलं चालू होतं. कसला ऑप्शन क्या हुआ आदमी अपना हाथ फटाफट चलना चाहिए इसके लिए. इसलिए मैं ये माउस कम और इसमें पैड पे ज्यादा यूज ओके अभी आशीष अभी एक काम करो, तुम स्टॉप करो, जब मैं तुमको बोलूंगा शेयर करने के लिए तब तुम शेयर करना, ठीक है? ओके अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना. ओके अभी ये आशीष की वेबसाइट है. आशीष की वेबसाइट पे अभी हम लोग जा रहे हैं प्लगइन को इंस्टॉल करने पेमेंट गेटवे के लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन सेक्शन में आएंगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे. कहाँ पे? प्लगइन सेक्शन में आके ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे प्लगइन सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा. यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे UPI, इतना लिख के हम लोग इतना लिखेंगे और इसके बाद में ये सबसे पहला प्लगइन आएगा UPI QR कोड पेमेंट गेटवे फॉर WooCommerce. अगर देखोगे इस प्लगइन को 20,000 से ज्यादा लोगों ने एक्टिव किया है और 244 से ज्यादा इसके अंदर रिव्यू है. बाकी आप देखोगे तो 400 एक्टिव है, 400 लोगों ने ये इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है. यूजर देखोगे तो 100 प्लस, 1000 प्लस, रेजर पे देखोगे तो 1 लाख प्लस, फोन पे पेमेंट गेटवे देखोगे तो 700 प्लस. तो इसी तरीके से नीचे बहुत सारे, लेकिन जो यूपीआई के लिए जो ज्यादातर यूज किया जाता है WooCommerce के अंदर वो ये वाला प्लगइन है. इसके अंदर अगर आप देखोगे तो भीम, गूगल पे, फोन पे और एनी बैंकिंग यूपीआई ऐप सब चलता है. तो इस प्लगइन को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है. इसमें सब फीचर्स ये प्रीमियम है. ये यूपीआई है, यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, यूपीआई है. तो यूपीआई में क्या होगा, यूपीआई से जितने भी लोग पेमेंट करना चाहिए करेगा. अभी मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा उसको लाइव. तो यूपीआई को क्या करेगा, आप इसे इंस्टॉल करेगा और एक्टिवेट करेगा. इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद जैसे आप देखोगे तो देखो ये यूपीआई प्लगइन आपका यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया है, राइट? अब हमें इसको सेटअप भी करना है. आप सेटअप कैसे करेंगे? सेटअप का बहुत सिंपल तरीका है, ये अभी 5 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. आप सेटअप के लिए यहाँ पे आप सेटिंग देख रहे हो, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आप है ना WooCommerce के पेमेंट गेटवे में चले जाओगे, क्योंकि इसको आप WooCommerce के पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट कर रहे हो. तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो आप ऑटोमेटिक कहाँ जाओगे पता है, WooCommerce के अंदर आप है ना पेमेंट के अंदर सेटिंग के अंदर जो पेमेंट ऑप्शन था ना वहां चले जाओगे. तो देखो मैं यहाँ पे इस प्लगइन के अंदर सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ. अब ऑटोमेटिकली देखना WooCommerce के अंदर आप सेटिंग के अंदर आ गए और सेटिंग के अंदर ये पेमेंट के अंदर आ गए. और पेमेंट के अंदर अभी आपको दिख रहा है UPI QR कोड. सिर्फ आपने एक सेटिंग पे क्लिक किया, बस ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आ गए. अब इसको सेटअप करना है. यहाँ पे बहुत सारे जो वर्ड लिखे ना इसको ऐसे ही रहने देना है. जैसे ये गेटवे टाइटल क्या रहना चाहिए, पे विथ UPI QR कोड, इसे वैसे ही रखना है. डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही रखना है. पे इसको भी वैसे ही रखना है. रिक्वायर्ड IP एड्रेस इसको भी ऐसे रखना है. पेमेंट कंप्लीट स्टेटस, पेमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड आना चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंप्लीटेड करना है बस. और उसके अलावा पेमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या ऑर्डर आना चाहिए, मैसेज क्या आना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए ना, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीट. तो इसको आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, खाली पेमेंट स्टेटस जो है ना ये आपको कंप्लीटेड कर देना है कि एक बार अगर किसी की पेमेंट हो जाए तो वो कंप्लीटेड हो जाए. उसके बाद में नीचे योर स्टोर और शॉप नेम, ये आपका काम है कि जब कोई आपको पे करने आएगा तो आपका स्टोर पे आपका ब्रांड का नाम क्या दिखेगा. तो एग्जांपल मेरा ब्रांड का नाम ये दिखना चाहिए ना, द डिजिटल आशीष, मतलब ये स्टोर पे कर रहा हूँ. ओके मर्चेंट UPI ID, अब जब कस्टमर पे करेगा तो वो पेमेंट किस UPI ID पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे वो मर्चेंट ID का इस्तेमाल होगा.
तो एग्जांपल अभी आपकी मर्चेंट यूपीआई आईडी क्या है? आशीष काले @ICICI पासवर्ड पेमेंट होता है ओके देखो आशीष काले UPI ICICI UPI ऐसे ही है। ऐसे ही है? नहीं नहीं देख लो क्योंकि अपने ट्रांजेक्शन करने वाले। पैसे नहीं गए तो ऑक्सीज भी रहता है ओके एक्सेस काले आशीष 995-1 ओके एक्सिस। एक मिनट पेमेंट की बात है। काले आशीष ना? हाँ ओके काले आशीष 995 5 डैश 1 सर डैश है डैश डैश आईफोन में अंडरस्कोर नहीं है अंडरस्कोर नहीं है। हाँ 1 ओके एक्सिस। अच्छा ओके एक्सिस। हाँ ओके आशीष थोड़ा मोटा काम हाँ छोड़ ओके एक्सिस बराबर। बराबर। बाय डिफॉल्ट है अच्छा तो देखो ये क्या है? माझा नंबर ये एक यूपीआई आईडी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है एंटर योर मर्चेंट यूपीआई आईडी। एग्जांपल उसने बताया एट विच यू वांट टू कलेक्ट द पेमेंट, मतलब इस यूपीआई आईडी के ऊपर क्या होगा पेमेंट कलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बता रहा है यूज ओनली मर्चेंट यूपीआई आईडी, जनरल नॉर्मल यूजर यूपीआई आईडी विल नॉट वर्क। बट मैं आपको इसका जुगाड़ बता रहा हूँ क्या करेंगे। ये हमने डाल दिया। कस्टमर को क्या दिखाना चाहिए? पे जब वो करने जाएगा तो वहां पे लिखा रहना चाहिए स्कैन एंड पे नाउ। ओके मर्चेंट कैटेगरी कोड ये कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। इसका लेना देना क्या होता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी का कोड डालना होता है। तो यहाँ पे वो कोड डालते हैं और यहाँ पे उसके बाद में आपको नीचे कुछ भी किसी तरीके से कोई कॉलम को टच नहीं करना, किसी को भी टच नहीं करना है। ये मतलब क्या है ना, ये उसके इनबिल्ट सेटिंग है जो ऑटोमेटिक हर एक पोजीशन पे आने के बाद क्या लिखा रहना है ये वो सारा पार्ट है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी जो रहेगा वो चले जाएगा आपके ऑर्डर नंबर से, सब कुछ। ईमेल में हेडिंग क्या रहेगी ये सब उसका सेटअप है, क्या ईमेल में टेक्स्ट जाएगा ये सब है। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है। क्या करें आपने, सिर्फ आपने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ क्या किया, पेमेंट स्टेटस में आपने ऑर्डर कंप्लीट पे क्लिक किया और दूसरा आपका शॉप का स्टोर का नाम लिखा और दूसरा यूपीआई आईडी डाला और कुछ भी नहीं किया। इतना करके आपने क्या किया, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब वापस से पेमेंट पे क्लिक करो आप। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, स्ट्राइप, पेपाल, टेक ऑफलाइन पेमेंट और यूपीआई कोड। दिख रहा है एक्टिव? ये एक्टिव दिख रहा है? ओके इसका मतलब आपके ई कॉमर्स में आपका पेमेंट गेटवे एक्टिव हो गया। आप सीओडी जो दिख रहा है ना, टेक ऑफलाइन पेमेंट, इसको भी करो। इस पे जाओ, आपके कस्टमर को 4-5 ऑप्शन मिलना चाहिए ना, कि कैश ऑन डिलीवरी भी कर सके, यूपीआई से भी पेमेंट कर सके, बराबर ना अविनाश? टेक ऑफलाइन पेमेंट इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोई कस्टमर आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना चाहिए, चेक में पेमेंट देना चाहिए या कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी को बस इनेबल कर दो, तो ये भी एक्टिव हो गया। वापस आप चले जाओ पेमेंट गेटवे में। ठीक है, अब हम लोग आशीष की वेबसाइट पे एक बार जाते हैं। एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने का दुकान पे आया व्यू कार्ट, व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी दिखा रही है, 2, क्योंकि हमने 2 बार किया ना, इसको 1 कर देंगे और अपडेट कार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो 1 का पैसा है 8999। ओके अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर अपनी बिलिंग एड्रेस को पूरा फुलफिल करेगा और फुलफिल करने के बाद अब वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। बट देखो इसका अमाउंट ज्यादा है ना, शिपिंग चार्ज कितना दिखा रहा है, 50 रुपए। अभी वो 50 रुपए बता रहा है, लेकिन आपने 2 शिपिंग जोन बनाए, महाराष्ट्र और एक्सप्लोर महाराष्ट्र। तो जैसे यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस में जो पिन कोड रहेगा उसके हिसाब से फेच कर लेगा। अब यहाँ पे देखो नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी या यूपीआई दिख रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आपने यूपीआई सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप यूपीआई आईडी आपको डालनी है। एग्जांपल मान के चलिए मैं आपको पे करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पहले प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह कम कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक ऑर्डर आने पे क्या क्या होता है, बराबर। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इस प्रोडक्ट के प्राइस को सबसे पहले कम करता हूँ। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा और ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट है,
इस प्रोडक्ट को अगर मुझे एडिट करना है तो मुझे सिंपल एडिट पे क्लिक करना है और इसके जनरल प्राइस पे जाके मुझे इसको सेल प्राइस कर देना है, जैसे कि मान के चलो 10 रुपए। इतना करके मुझे क्या करना है, अपडेट। अपडेट करने के बाद मुझे वो कॉमर्स में जाना है, सेटिंग के अंदर, और मैं शिपिंग में जाऊंगा क्योंकि शिपिंग भी है ना 50 रुपीज। शिपिंग सेटिंग सर ठीक है, डाल दो सर, वो रिटर्न कर दिए। हाँ चलेगा, चलो अब इसको रिफ्रेश कर दो एक बार। ओके, अब देखो यहाँ पे 10 रुपया प्रोडक्ट का प्राइस दिखा रहा है और शिपिंग प्राइस दिखा रहा है 50 रुपीज। और अभी यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की डिटेल डाल दूँ, मतलब मेरी डिटेल। डिलीवरी की होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर वहाँ पे अगर कोई यूपी बिहार से आएगा तो फिर वो शिपिंग एड्रेस उसके हिसाब से 100 रुपीज हो जाएगा ना, 100 हो 110 जाएगा। ना। हाँ, ये ईमेल आईडी रखते हैं। शिप टू डिफरेंट एड्रेस, मतलब शिप टू डिफरेंट एड्रेस नहीं, यही एड्रेस पे रखना है। अब इसके बाद में हम लोग यूपीआई पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपना, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालूंगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्या, YBL दिख रहा है ना। हाँ, मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यस बैंक, वो यस बैंक है, YBL यस बैंक इंडिया, यही है ना। तो यहाँ पे इसका मैंने ये सेलेक्ट किया। अब इतना करने के बाद मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूंगा। यूपीआई आईडी इनवैलिड। @double वो इधर नहीं रहना चाहिए। हाँ। एक मिनट, रुक जाओ, मैं यूपीआई आईडी चेक कर लूँ। YBL, ऐड YBL, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पेमेंट। इधर से आना जाएगा वहाँ से। हाँ, वहाँ से आना। अच्छा, हाँ बराबर, @. हैंडल में हटा दो सर। प्रोसीड टू पे। अब ये मेरे सामने स्कैनर आ गया, देखो ऊपर नाम आ गया डिजिटल आशीष, स्कैनर आ गया। ये सब वही वर्ड थे जो आपने, मैंने आपको बोला था ना, आपको कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ, सो वेटिंग टाइम बढ़ा सकते हैं।
ये दरअसल क्या रहता है ना, ये वेटिंग वाला टाइम, कि अगर आप अपने मोबाइल में करोगे तो ऑटोमेटिक जैसी ये चीज आएगी ना, जैसे मान के चलो मैं इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ मोबाइल से पे कर रहा हूँ तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे पे। अभी हम लोग इसमें ऐसा कर रहे हैं तो ये सिनारियो आ रहा है, लेकिन आप जैसे पेमेंट करोगे तो अभी पेमेंट हो गया, अब पेमेंट होने के बाद हाँ, अब प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूटीआर आईडी डालना पड़ेगा ट्रांजेक्शन की। ये क्यों डालना पड़ रहा है, उसका सिर्फ रीजन ये है कि हमारा मर्चेंट आईडी नहीं है। अगर मर्चेंट आईडी होता तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस पे ओपन करके अब मैं जो मेरी यूटीआर आईडी है ना मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा। यूटीआर आईडी 530329772972। उसमें आ जाता है। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन में आपको दिखाएगा, दिख रहा है यूटीआर आईडी, ये यूटीआर। तो यूटीआर आईडी यहाँ पे डालने के बाद अब यहाँ पे आपको इसे ओपन भी करना है। यूपीआई आईडी यहाँ पे मतलब यूटीआर आईडी डालने के बाद यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी डालना है, जो पेमेंट आपने, हाँ तो यहाँ पे आपको उसका फाइल भी अपलोड करना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। स्कैनर आएगा। हाँ, तो अभी मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे इसका अपलोड स्क्रीनशॉट भी करना पड़ेगा। इतना यूटीआर आईडी और स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आप जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे, आप जाके यहाँ पे आपको एक थैंक यू पेज ओपन होगा, दिखा यहाँ पे चेकआउट पेज, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, प्लीज चेक योर ईमेल बॉक्स एंड डिटेल। मतलब मैंने जो ये ईमेल आईडी जो थी, मेरी इस ईमेल आईडी पे अगर जाके मैं चेक करूंगा तो मुझे एक ऑफर का भी एक मैसेज आ जाएगा कि मुझे एक ऑर्डर अभी रिसीव हुआ है, मतलब सक्सेस का, मुझे ऑर्डर सक्सेस का एक मेल आएगा, दिख रहा है। एक मिनट, अभी नहीं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा बट वो डेफिनेटली आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। अभी हम लोग चेक करेंगे इसको। तो अभी हुआ क्या मेन कि यहाँ पे भी आपका एक ऑर्डर सक्सेस हो गया, और सक्सेस होने के बाद अभी आपके सामने इसका ऑर्डर अभी आपके सामने आ गया। ऑर्डर अगेन करने के लिए फिर से क्लिक करें, अब यहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस आ गया, बिलिंग एड्रेस के साथ साथ शिपिंग एड्रेस भी यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक पेमेंट कंप्लीट हुआ, और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ऑर्डर पे आएगा हम लोग, दिख रहा है वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर। ऑर्डर पे अभी आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर अभी आपको बता रहे हैं, अहमद अंसारी कंप्लीटेड, कितना रुपया, 60 रुपीज, राइट। अभी जैसे ही अहमद अंसारी पे आप क्लिक करोगे तो इसने क्या बुक किया है, इसका क्या डिटेल है, सब कुछ अभी आएगा। ऑर्डर 127 है और इसने बिलिंग एड्रेस ये है, और नीचे आओगे कौन सा आइटम बुक किया, ये आइटम बुक किया, राइट, सब कुछ दिखा रहा है, इसका पूरा टोटल बिलिंग अमाउंट सब बता रहा है, सब कुछ ना। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलने के बाद अब आपको इसको शिप करना है। तो पेमेंट गेटवे वाला पार्ट होने के बाद अब आपको करना है शिपिंग वाला पार्ट। तो शिपिंग वाले पार्ट के लिए अभी आशीष आपको स्क्रीन शेयर करना है, और अभी हम लोग देखेंगे कि शिप प्रॉफिट को कैसे बनाएंगे।
पेमेंट गेटवे वाला समझ में आया, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है बस। अब उसके बाद में आप शिपिंग, डाउनलोड करके प्लगइन इंस्टॉल करके वो सिर्फ सेटिंग करना है। सब सेटिंग राइट। अब आप खाली अपना स्क्रीन शेयर करो आशीष। ये सब वाला जो पार्ट है ना, ये शिपिंग वाला और ये पेमेंट गेटवे वाला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मेन वही सब है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, शिपिंग जोन, ये तो वन टाइम है। ये वन टाइम है। इसमें ये सब में ज्यादा समय नहीं लगता है, पूरा ज्यादा समय वही लगता है कि आपने कितना अच्छे। अब मैं देख रहा हूँ जो हिसाब से सागर ने भी नहीं बनाया वेबसाइट, आशीष ने बनाया है, लेकिन बहुत कम बाकी है, अभी कुछ हुआ नहीं है आपका। मतलब मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, मेरे एंड से मैंने आपको बता दिया है, मेरे एंड से आपको सिखा दिया है। अब वहां पे आगे आपका काम है। आशीष अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अब पेमेंट वाला पार्ट, अब पेमेंट वाले पार्ट कंप्लीट हुआ, अब आपको करना है शिपिंग। शिपिंग के लिए आशीष अभी आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है शिप रॉकेट। तो सबसे पहले हम लोग शिप रॉकेट में जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और इसका केवाईसी करेंगे, और केवाईसी करने के बाद इसे वेबसाइट में हम ऐड करेंगे। अब तो हम भी करेंगे। हाँ, शिप रॉकेट पे आएंगे आप, और शिप रॉकेट पे यहाँ पे आने के बाद आपको देखो पहला जो वेबसाइट दिख रहा है शिप रॉकेट, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, गूगल गूगल दिख रहा है, हाँ नोट एंड करके यहाँ पे साइन अप विद गूगल कर दो। और जैसे आप गूगल से साइन अप करोगे तो ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल भी पूछेगा आपके, कि मतलब आप शिप रॉकेट पे आप पहली बार आए हो या पहले से सेल करते थे, पहले से ऑर्डर में शिप रॉकेट को इस्तेमाल करते थे, ये सब पूछेगा। साइन अप विद गूगल कर दो आशीष। आपने क्या किया है, सिंगल एक ही टैब प्रेजेंट किया है क्या? ये हो रहा नहीं है, यहाँ रुका है। ट्रैक नाम, मोबाइल नंबर, तो स्टॉप कर। क्रोम टैब हाँ, विंडोज का, विंडोज इंटायर स्क्रीन। हाँ सर। इसको भी कैंसिल कर दो। हाँ, साइन अप विद गूगल करना, और गूगल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इस पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना है। ये नहीं है सर। हाँ, साइन अप विद गूगल डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हो गया, आपका बना था क्या पहले से? अच्छा डायरेक्ट हो गया तो रुक जाइए, फिर अभी आगे आएगा प्रोसेस। डायरेक्ट डैशबोर्ड ही आ गया। कहीं ऊपर लिखा टॉप पे eKYC, नहीं सर। नहीं आया? अलग ही अकाउंट है ऑलरेडी ऑलरेडी अकाउंट है अकाउंट है लगता फिर। पैसा ये जो त्याला माहिती नाही अकाउंट आहे बनाया था नहीं कभी। कौन बना उसको ही मालूम नहीं अकाउंट है कि नहीं। ऐसा है। इनको ही नहीं मालूम इनका। इतना पागल है अच्छा अभी आपको बोला टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड डालेंगे। नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करो। आपसे पूछ रहा है अभी यहाँ पे पहली बार आए हो या पहले से कर रहे हो, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई ऑनलाइन बिजनेस। आप इसको सेलेक्ट करोगे, किस पे करना चाहते हो, तो आपका वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। हाँ, वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट। कहाँ पे वेबसाइट है, शॉपिफाई पे, वो कॉमर्स पे, तो अभी मत करो इसको, अभी मत करो। अरे रुक तो सुन पहले ये नहीं करना था। एक बैक करो, वहाँ नहीं पे करना था बैक करो एक। इतना भाई तो निकाले चलो ठीक है, अभी आपका ऐसा ऐसा डैशबोर्ड है। हाँ। तो ऐसा डैशबोर्ड अभी दिखा रहा है विक्रांत जी आपको भी? हाँ ओके, अभी देखो ये डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ आई हैव अ कस्टम वेबसाइट नहीं, स्टार्टिंग में वेबसाइट और स्टोर दिख रहा होगा ना आपको। शॉपिफाई और वूकॉमर्स हाँ तो कुछ भी मत करो, नीचे नेक्स्ट कर दो खाली, नेक्स्ट स्किप का ऑप्शन रहेगा नीचे।
नहीं है? इसको भी नहीं आता। हाँ, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। हाँ, वो जो आपने वेबसाइट सेलेक्ट किया था ना, बहुत खर्चे। हाँ हो गया। ओके। अभी यहाँ पे आने के बाद है ना, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे आपको देखो लिखा है कंप्लीट योर केवाईसी। देखो सिंपल सी बात है, केवाईसी क्यों कराने बोल रही है। शेप रॉकेट आपको पहले अच्छे से वेरीफाई करेगा, क्योंकि आप उसको ऐसे ही कुछ भी सामान ऑर्डर करने के लिए दोगे तो वैसे ऑर्डर नहीं करने वाला है। वो पहले आपकी कंप्लीट केवाईसी करेगा, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ लीगली कुछ अगर आप इलीगल कुछ काम कर रहे हो तो आपकी केवाईसी से आपको पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे केवाईसी देखो आपको सामने दिख रहा है, कंप्लीट योर केवाईसी दिख रहा है। तो आप सब क्या करेंगे, वेरीफाई केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जब तक आपका वेरीफाई केवाईसी आपका जब तक वेरीफाई नहीं होगा, आप तब तक एक भी ऑर्डर को शिप नहीं कर सकते। तो केवाईसी पे जैसे आप क्लिक करो, अभी यहाँ पे आपको देखो बता रहे हैं यू हैव जीएसटी, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव जीएसटी नंबर। आई डोंट हैव जीएसटी पे क्लिक करके प्रोसीड कर दो। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल है, स्मॉल है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डालो। आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है आशीष, तो आधार कार्ड का नंबर डालो और इस आधार कार्ड पे आपको जाएगा ओटीपी। इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंस्टेंटली आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। देखो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, ओके कर दो। तो केवाईसी वेरीफाइड, आशीष संजय काले। अब प्रोसीड, अब ये वाला जो दिख रहा है ये सब नहीं करना है, अपग्रेड योर केवाईसी। हाँ, अब उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद में आपको वापस से जो आपको शेप रॉकेट का जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके बाहर आ जाओ। या होम पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपका केवाईसी हो गया। अब केवाईसी होने के बाद अकाउंट बन गया, केवाईसी हो गया, वेरीफाइड भी हो गया। अब आपको जो इस शेप रॉकेट को आपके वो कॉमर्स की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी क्या करेगा आशीष, यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन करो, यहाँ पे वेबसाइट लॉगिन करो, क्योंकि एक ही टैब होना चाहिए। इसी गूगल आईडी के साथ आपने बनाया ना शेप रॉकेट को भी। हाँ, अभी आपका वेबसाइट ओपन करो। आ गया इंटर मार दो। हाँ, लॉगिन करो इसको। आ गया नीचे, देखो नीचे बहुत सारा आपको दिख रहा है। सर ये नॉर्मल कोरियर से अच्छा है क्या? नॉर्मल कोरियर से अच्छा है? हाँ, अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना आगे। नहीं मतलब वो इंडिविजुअल पार्सल आके डिलीवर करते हैं क्या? नहीं, ये जो शिप रॉकेट है ना, कैसा अमेज़न है, बहुत सारे सेलर है, तो एक शिप रॉकेट एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे शिप मतलब डिलीवरी पार्टनर यहाँ एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड है। हाँ, तभी ऑर्डर करने जाएगी तो ऑर्डर करने के बाद बताएगा कि आपको कौन से डिलीवरी पार्टनर से इसको पार्सल को शिपिंग करवाना है। लास्ट में आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा आएगा। अब देखो आपने यहाँ पे आने के बाद अब आप जाएंगे वो कॉमर्स के अंदर शिपिंग में, या वो कॉमर्स में शिपिंग में नहीं, सॉरी, अभी आपको जाना है डायरेक्ट प्लगइन में। आप प्लगइन में जाके आप शेप रॉकेट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। वरती झाला। हाँ, यहाँ पे अभी आपको सर्च करना है शिप रॉकेट, क्योंकि जिस पे आपने अकाउंट बनाया वो प्लगइन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट भी करना है, ताकि ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए। हाँ, सेम सबके लिए। अभी इसे इंस्टॉल नाउ करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि आपने वो पार्ट स्किप करवा दिया ना आशीष, मैं आपको बोला था कि वो लाल बटन है उसको दबाना नहीं, आपने दबा दिया था उसको।
नहीं दबाना। नहीं रुकेगा अभी वो तो जाके ही रुकेगा। प्लेन करा अब नीचे आना है आपको, देखो शिप रॉकेट दिख रहा है, शिप रॉकेट में यहाँ पे आपको सिर्फ साइन अप पे क्लिक करना है, साइन अप। अब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये अकाउंट आ गया, हाँ क्योंकि आपने इसी ईमेल आईडी पे आपने किया था ना, तो एक ही ईमेल आईडी पे दोनों टैब रहना चाहिए, शिप रॉकेट भी और वेबसाइट भी, तभी जाके कनेक्ट। अब वापस से वेबसाइट में जाओ आशीष, बैक करो। इधर से करो। हम्म तो अब वो कॉमर्स में शिपिंग में जाना, वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग में, हाँ वो कॉमर्स की सेटिंग में जाना। अब यहाँ पे शिपिंग में जाना, तो देखो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शिप रॉकेट दिख जाएगा, देखा शिप रॉकेट ऐप कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्लासेस के बाजू में क्लासेस, हाँ हाँ उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो। अब आपकी वेबसाइट और शिप रॉकेट को कनेक्ट करना है। अब आप नीचे आइए, देखो यहाँ पे लिखा है साइन अप, शिप रॉकेट, हाँ इस पे क्लिक कर दो बस। ओके, अच्छा मोबाइल नंबर डालो, आपका फोन नंबर डालो पहले, यहाँ पे यहाँ हाँ यहाँ पे वही नंबर जो आपने शिप रॉकेट में दिया था, 8767494428 इतना करके साइन अप शिप रॉकेट। अरे फर्स्ट नेम, अच्छा ये पूरी डिटेल डालो जरा, कंपनी नेम नहीं, कंपनी नेम कुछ भी नहीं ना, क्या डाले थे? हाँ वो बुक का द डिजिटल आशीष डाला था आपने। हाँ ठीक है, द डिजिटल आशीष, द डिजिटल आशीष, नहीं तो मतलब और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दो। अब साइन अप पे क्लिक करो। ओके फिर से करोगे? फिर से करो, हाँ ओके हो गया, हो गया। हाँ ओके कर दो। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन आईडी आ गया ऑटोमेटिक, देखो नीचे इंटीग्रेशन आईडी, मतलब ये शिप रॉकेट है ना, अब आपके वेबसाइट के साथ है ना इंटीग्रेट हो गया। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, अब आपको वेबसाइट से आपको जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर को मतलब शिप रॉकेट वेरीफाई कर चुका है। अब खाली आगे आपको क्या करना है, ऑर्डर को मतलब क्या करना है, यहाँ पे पूरा इसका शिपिंग डिटेल देके ऑर्डर को आपको डिस्पैच करके रवाना करना है। अब आपके पास जो ऑर्डर आया ना, अब आप शिप रॉकेट में जाइए। अब आपके पास जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा है ऐड योर फर्स्ट ऑर्डर का होम पे, होम के अंदर ही, नहीं तो फिर अगर आप ऐसा बोलोगे सर अभी जैसे ये तो यहाँ पे हम लोग अंदर से कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे होम पे क्लिक करो, वहाँ पे डैशबोर्ड और ऑर्डर दिख रहा है नीचे, ऑर्डर पे क्लिक करो, वहाँ पे देखो आया ऐड ऑर्डर। अब ऐड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, अब ऐड ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अब आपको आ रहा है देखो पिकअप एड्रेस, वही आया जैसा मैंने आपको बताया था पहला। देखो आशीष पहले यहाँ देखना, देखो पिकअप एड्रेस, तो देखो वहाँ लिखा ऐड योर पिकअप एड्रेस, मतलब इस ऑर्डर के लिए मैं बंदा भेजूंगा तो कहाँ भेजू वो एड्रेस आप मुझे दे दो, तो ऐड योर पिकअप एड्रेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आशीष अभी आपका एड्रेस दोगे, यहाँ पे सबसे पहला कि कहाँ है आपका एड्रेस, होम है, वर्क है, वेयर हाउस है, अदर है, तो वेयर हाउस सेलेक्ट करो एग्जाम्पल, कि आपके वेयर हाउस पे आके उसे पिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे सर्च लोकेशन, यूज माई प्रेजेंट लोकेशन फॉर एड्रेस, दिख रहा है, नो आई विल एड द लोकेशन मैनुअली, भी इस पे क्लिक है। तो अगर आप उस पे करोगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन आई यूज माई प्रेजेंट लोकेशन फॉर एड्रेस उस पे करोगे तो गूगल क्या करेगा, मैप से आपके लोकेशन को ट्रेस कर लेगा जाके। तो फिलहाल मान के चलो यही आपका वेयर हाउस है, तो अब आप उस पर क्लिक कर दो, यस आई एम यूज माई प्रेजेंट, क्योंकि मैनुअली तो आप सबको पता है कैसे करना है। और यहाँ मोबाइल नंबर डालो और वेरीफाई वाया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे आप जैसे ही व्हाट्सएप पे आपको आएगा वहां पे लोकेशन आएगा, वहां आपको यस करना है, तो आपके लोकेशन यहाँ पे ले लेगा। वेरीफाई करो ना, हाँ वेरीफाई करो। अब आपको देखो व्हाट्सएप गया है, तो उस व्हाट्सएप अविनाश लोकेशन मेरे पे यहाँ पे नहीं नहीं हुआ। आई वांट टू हाँ आई वांट टू शेयर पे क्लिक कर दो, अब वेरीफाई एंड सेव एड्रेस पे क्लिक कर दो, अगर आपने वहां पे शेयर कर दिया तो।
नीचे दिखे सेंड लोकेशन भी आ रहा है ये नोट के साथ। हाँ सेंड करो लोकेशन ऐसा। दोनों सेंड करना। हाँ ओके तेरा भी ध्यान। अच्छा, अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक करो जरा। कॉन्टेक्ट डिटेल सेलेक्ट करो लोकेशन करना करंट थाम थाम कॉन्टेक्ट। हाँ अब ये, हाँ इसको इसको जाने दो ऊपर। ओके अब यहाँ पे देखो दिखा है पिकअप आरटीओ एड्रेस वगैरह ये सब। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर करो। अब यहाँ पे आपका एड्रेस फेच नहीं किया ना अभी तक, और नीचे आओ। अब रुक जाना, यहाँ पे देखो ऑपरेशनल टाइमिंग, ये जो है ना ये फेच नहीं किया उसने, उसने लोकेशन फेच किया सिर्फ। ये आपको ऐड करना है कि आपका ऑपरेशनल डे क्या है। आप पूरे 6 के 6 दिन 7 दिन ओपन रखते हो, तो सेलेक्ट डे पे क्लिक करके डे सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप सब दिन सेलेक्ट कर लो कि भाई आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आज का जाहिर सी बात है आपका ऑनलाइन 24 सब दिन चालू है। हाँ टाइमिंग अलग हो सकता है, संडे भी ना। हाँ हाँ। अब ऑपरेशन टाइमिंग आपका स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे से, क्योंकि कोरियर वाला कोई भी 10 बजे के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो यहाँ पे 10 AM सेलेक्ट करना, नीचे आना आशीष। 10 AM और क्लोजिंग आप टाइमिंग डालना यहाँ पे ऐड करोगे, मान के चलो 7 हाँ 8 कर दो, क्योंकि शिपिंग वाला जो है ना इसमें दो टाइप की दो जॉब पार्ट टाइम रहती है, 2 जॉब रहती है। तो इसके अंदर 2 जॉब में क्या रहता है, खाली रात वाला पिकअप नहीं होता है, बाकी पूरा 24 घंटे में मतलब समझ लो रात के 6 घंटे का पिकअप नहीं रहता है, लेकिन बाकी पूरे 9 घंटे जो रहते हैं 18, वो पूरे 18 घंटे पिकअप वाला टाइम रहता है। ओके इतना होने के बाद अभी आप वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दो। ये हाइड कर दो क्या, वो दिख रहा है बीच में। हाँ इसको हाइड करो ना। और 1 मिनट और रुक जाना, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऐड आरटीओ एड्रेस एंड सप्लायर, ये वही है जो मैंने आपको बताया। तो देखो ऐड दिस एड्रेस एज सप्लायर वेंडर एड्रेस, ये सब कुछ भी मत करो, वेरीफाई एंड सेव एड्रेस पे क्लिक कर दो। एक बार पूछ रहा है पिकअप आईडी डाल दो क्योंकि आपका अभी तक वो फेच नहीं किया वहां से। ये डाल भी था। हाँ यहाँ का मत डालो, तुम्हारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लो सब। ये कर हाँ तुम्हारा सेलेक्ट कर लो, सब आ जाएगा वहीं पे। कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो। आपका रोल मैनेजर है, मैनेजर सेलेक्ट कर लो। अभी करो। अल्टरनेटिव हाँ अब करो। पिकअप एड्रेस हैज बीन सक्सेसफुल, हाँ अब कैंसिल कर दो इसको। ओके अभी यहाँ पे क्या हुआ, पिकअप एड्रेस आपका सक्सेसफुली हुआ। अब देखो डिलीवरी डिटेल, अब यहाँ पे आओ। डिलीवरी डिटेल मतलब ये प्रोडक्ट जिसको डिलीवर करने जा रहा है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अभी आप अपना नाम डालो, मतलब यहाँ पे मेरा नाम, मोबाइल नंबर डालो 7977 58 6418। एड्रेस हाँ एड्रेस लिखो, फ्लैट नो ये डालना डाल दो यही डाल दो, तुम्हारे हाँ तुम्हारा वाले डाल दो। खाली यहाँ पे ना लैंडमार्क खाली अलग डालना बस। यहाँ पे एड्रेस और डालो क्योंकि शिपिंग के अंदर वो तुमको कॉस्ट वो नहीं दे पाएगा। और यहाँ पे डाल दो इंडियन ऑयल नगर, इंडियन ऑयल नगर। वहाँ पे पिन कोड खाली चेंज कर दो 43, क्योंकि इसी के हिसाब से ना वो आपसे अमाउंट लेने वाला है 43 बराबर। लैंडमार्क छोड़ दो। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे प्रोडक्ट की डिटेल, जो प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आया वो प्रोडक्ट कौन सा है। तो अभी आप वेबसाइट में जाओ, आप वो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डालो। इसको नाम को कॉपी कर लो। हाँ करो, ओपन करो। सर अगर मर्चेंट आईडी है तो भी ये फिर सब पूरा फिलअप करना ही पड़ेगा। मर्चेंट आईडी है तो नहीं मतलब ये डिटेल हमको मैन्युअली फिलअप करना ही पड़ेगा। हाँ ये डिटेल मैनुअल फिलअप करना पड़ता है। और एक चीज है कि जैसे ही जब तक ये इसके अंदर मैनुअल ही करना पड़ता है,
दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हर एवरी प्रोडक्ट पे एवरी प्रोडक्ट पे। जैसे इसके लिए वो तो मैंने buy आपको करेंगे बताया तो कि एक प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आता है तो कोरियर में ऑटोमेटिकली वो फेच नहीं होता। इसके लिए लॉजिस्टिक चेन और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वाला जो है इसका मतलब बहुत बड़ा अच्छा खासा बड़ा कोर्स है। तो इसके लिए जो भी ऑर्डर आता है, मैंने आपको बताया ना, अमेजोन के एक ऑर्डर के पीछे 30 से 35 लोग की टीम काम करती है एक ऑर्डर पे। तो वो लोग भी सब ये सब ऐसा प्रोसेस करते हैं हाँ, उनका उनका पर्सनल वो है शिपिंग लॉजिस्टिक है। डिपार्टमेंट ही अलग है। हाँ, और ये वाला जो है ये ज्यादातर लोग जो है इसी से करते हैं। शॉपिफाई पे जितने भी स्टोर है 90% तक इसी शिप रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। उन लोग का उनका खुद का पर्सनल है। बड़े बड़े वो मल्टी वैसे वेंडर मैम आई थी, उसका भी उसकी थी। टीना मैडम ना जो आए थे उनको वेयर हाउस की थी। भिवंडी, जास्ते भिवंडी से। ये मैनेज करते हैं कि मैम वो मैनेज नहीं करते, अमेजोन का वेयर हाउस है भिवंडी में। यहाँ से जो अमेजोन से आप जो भी प्रोडक्ट आप मंगाते हो ना मुंबई में, तो आप मंगा रहे हो कलकत्ता कहीं से भी, तो वो पूरा प्रोडक्ट आता है भिवंडी के वेयर हाउस में, और भिवंडी के वेयर हाउस से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो भिवंडी में आने के बाद सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे नवी मुंबई में अमेजोन का कौन सा हब है वहाँ आएगा वो, फिर नवी मुंबई से सब पिन कोड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर वो ऐसा करके मतलब सब सप्लायर चेन है पूरी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, यूनिट कितनी है उसका प्राइस डालो, जैसे 60 रुपए का प्राइस, हाँ क्वांटिटी एक ही है, प्रोडक्ट डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, टैक्स रेट कुछ भी नहीं है। ओके, अब उसके बाद में और नीचे आओ, टोटल ऑर्डर वैल्यू इतनी है। ये ऐड अनदर प्रोडक्ट मतलब एक साल में मतलब दो वॉच एक ही बिलिंग पे अगर एक ही बिलिंग पे 2-3 प्रोडक्ट अगर ऐड हुआ है तो ऐड कर दिया। हाँ। अब यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड, ये आपको शिप रॉकेट को बताना है कि इसकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे आपको करना है प्रीपेड, ये प्रीपेड हो चुकी है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। अगर यहाँ आप कैश ऑन डिलीवरी बताओगे तो वो पिकअप बॉय प्रोडक्ट को डिलीवर करने के टाइम पे कस्टमर से पेमेंट लेगा। और अब ये क्या करेगा, अब बिल पे आएगा कि पेमेंट हो चुकी है। हाँ, अब इस पे क्लिक करने के बाद अब नीचे आओ, प्रोडक्ट का डायमेंशन साइज, कि वो प्रोडक्ट का हाइट वेट कितना है। अभी इसका वेट है 0.500, मतलब आधा केजी है। घड़ी है ना ये आधा किलो की घड़ी है। पूरा कब है 500.005 ये भाई, गोल्ड नहीं सोना नहीं ले रहे, उसका रेट है वो 500। ठीक है, जीरो नहीं डालेंगे। ओके, अब उसके बाद में उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो लेंथ आप डाल दो 18, 8 ब्रीड में 8 और बाजू वाले में भी 8। छोटा छोटा चीज इसमें सर्व करना होता तो सिस्टम बना हुआ है ना। अब देखो सर, टोटल कैलकुलेशन इसका कितना है, 0.23 kg आया। किसके हिसाब से, डायमेंशन साइज के हिसाब से। अब इतना होने के बाद आप नीचे आओ, ये आपको सब गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, और आपको शिप नाउ पे क्लिक करना है। शिप नाउ, जैसे आप शिप नाउ पे, हाँ चीज करो, जैसे आपने शिप नाउ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे अभी फिलहाल ये दो है, डिलीवरी एयर और डिलीवरी सरफेस। तो ये दोनों, ये ऑर्डर को ना मतलब पिकअप करने के लिए तो को दिखा है एक्सपेक्टेड पिकअप टुमारो, एस्टिमेट डिलीवरी Jan 5, मतलब 5 तारीख को डिलीवरी कर देंगे, मतलब कल पिकअप करेंगे 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख, 5 तारीख को छोड़ भी देंगे, वो सामान ले भी दे वो भी कर देंगे डिलीवरी। चार्ज कितना ले रहा है देखो, 52 रुपीज, मतलब इस प्रोडक्ट को चार्ज, शिपिंग चार्ज ले रहा है कितना, 52, नीचे वाला ले रहा है 52। दोनों का देखो खाली पैसे का फर्क है, वो 25 पैसा, ये 45 पैसा। और हम लोग ने इसमें 50 रुपए डाला ही था ना, तो ये और अलग से लेगा। ये शिप रॉकेट का चार्ज है। कस्टमर से 50 रुपए ले रहे हैं, वो वाला बात भी। देखो कस्टमर ने आपको शिपिंग का पैसा पे कर दिया है 52। आप इसको अभी वही कस्टमर ने जो आपको पे किया ना, अब इसको पे कर रहे हो, तो अपने पास कुछ आया ही नहीं, 10 रुपए आया फिर। तो मतलब वही ना, 10 रुपए प्राइस है ना, कौन प्राइस। हमने इतने चले साथ में अभी तो एक मिनट पहले वो क्लियर होने दो। अभी प्रोडक्ट 1000 रुपए का था, अपन ने 10 रुपए किया, 10 रुपए तो आपको 1000 रुपए आ रहा है ना। फिर ये तो शिपिंग का कॉस्ट तो कस्टमर दे रहा है ना, इसको ये आप थोड़ी जेब में रखोगे। कितना उसमें आ गया था 10 रुपए में
नहीं नहीं एक हाँ, बोलो। 10 रुपए का ही है ना। इसी से रिलेटेड है ना। हाँ बोलो। मैंने यूपी से प्रोडक्ट मंगाया है हाँ कैश ऑन डिलीवरी पे। डिलीवरी बॉय इधर आया पैसे दिया, वो कितने दिन में वो जो ओनर है उसके पास पैसे देते? नहीं नहीं नहीं, अभी वो बता दो। हाँ, इससे रिलेटेड नहीं नहीं, वो जो मैम का जो अभी बिजनेस देखो ये अभी ये जो आ रहा है, ये एम्प्लॉय आ रहा है, इसको आप शिप कर दोगे तो आपके पास डिलीवरी किसका आएगा? शिप प्रॉफिट का नहीं आएगा, डिलीवरी का आएगा। दिख रहा है वो? हाँ, डिलीवरी का जो पिकअप बंदा रहेगा वो आपके शॉप पे आएगा, अच्छा वो आपसे पार्सल पिक करेगा। अविनाश, आशीष बाकी है अभी? नहीं कुछ नहीं, वो ऑटोस पे मैंने से अच्छा, तो अभी क्या करेगा वो? डिलीवरी का एम्प्लॉय आपके पास आएगा और आपसे सामान पिकअप करेगा, और क्या करेगा पता है? डिलीवरी के वेयर हाउस में जाके रखेगा वो। हाँ, उसका काम सिर्फ इतना है। फिर डिलीवरी में एक दूसरा बंदा बैठा है जो उसके वेयर हाउस के पूरे प्रोडक्ट को क्या करता है, वो इवनिंग में जाके शिपिंग कर देता है। हाँ, फिर क्या होता है, अभी वो ऑर्डर मान के चलो गुजरात से आया, तो ये पूरा ऑर्डर गुजरात में जाएगा। गुजरात में जाने के बाद गुजरात के वेयर हाउस में, और वहां से जाने के बाद फिर वहां का पिकअप हुआ बंदा वहां से उठा के वो पिन कोड पे अवे करेगा, और वो से कैश ऑन डिलीवरी था ना, वो से पैसा लेके वेयर हाउस में वापस से लाके वेयर हाउस टीम को दे देगा। तो वेयर हाउस टीम क्या करेगी, अपने डैशबोर्ड में वो 60 रुपीज को ऐड करेगी। एक दूसरा बंदा जो ये सारे कैश ऑन डिलीवरी के अमाउंट को डिलीवरी के बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करता है, और डिपॉजिट होने के बाद क्या करता है, शिप रॉकेट क्या करता है, मतलब डिलीवरी क्या करता है, अब यहाँ पे आके वो शिप रॉकेट को पेमेंट देगा। किसकी? शिपिंग की नहीं, कैश ऑन डिलीवरी की, जो प्रोडक्ट का पैसा आया है वो इसको पे करेगा, और शिप रॉकेट क्या करेगा, आपके अकाउंट में पे करेगा। कैसे पे करेगा? आपने जो उससे गेटवे किया ना, कॉन्फ़िगर जो किया ना, तो उसमें आपने बैंक की यूपीआई आईडी थी ना आपकी, तो वो यूपीआई आईडी में आपके प्रोडक्ट का प्राइस को वो इसमें transfer जो प्रोसीजर रहता है वो सेफ रहता है, कुछ स्कैमिंग होता है कभी? नहीं, कोई स्कैम नहीं होता है। आपको लॉजिक समझना, आप समझ जाओगे। अब इसके बाद में जैसे आप शिप नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो क्या करेगा, आपको रिचार्ज करने के लिए बोलेगा। करो, क्लिक करो किसी एक पे, शिप नाउ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे आपको बोला कि भाई रिचार्ज करो पहले। अरे नहीं आशीष, आप रिचार्ज करोगे ना, किसको रिचार्ज कर रहे हो आप? शिप प्रॉफिट को रिचार्ज कर रहे हो, तब जाके वो बंदा आपके पास कल आएगा, डिलीवरी वाला। हाँ। प्रोडक्ट का रिचार्ज है सर। नहीं, शिपिंग का रिचार्ज। शिपिंग चार्जेस तो अभी डिलीवरी देखो वो बंदा आपके पास तभी आएगा जब आप उसको पेमेंट कर चुके हो, मतलब शिपिंग एडवांस होती है, सीओडी नहीं होती। शिपिंग के लिए आपको पहला पैसा देना पड़ेगा, तभी बंदा आएगा आपसे सामान पिकअप करेगा, क्योंकि गरज आपको है। और सीओडी जो रहता है कस्टमर के एंड से, वो कस्टमर को गरज नहीं रहती है। सीओडी में कस्टमर का 50-50 रहता है वो। ओके, अगर अब कैश ऑन डिलीवरी होता तो वो उसे 60 रुपीज का लेकर लेता और अपना 50 रुपीज वो रख लेता, तो बाकी का वो ट्रांसफर ओनर को ऐसा नहीं, करता। लॉजिक वो नहीं होता है। आप लॉजिक नहीं, अभी आप आपने ये प्रीपेड में करवाए थे ना अपन ने, हाँ, तो ये उसको अपन 50 रुपीज से पे कर रहे किसको पे कर रहे हैं? शिप रॉकेट को, जो हाँ। डिलीवरी लग जाएगा। ओके, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है तो भी अपने को पहले इसको पे करना ही है। बराबर, ओके, कुछ भी हो करना ही है। कुछ भी पहले हो, अपने को पे करना है तभी ये उसके पास जाएगा, आपको वहाँ से लेगा। एक ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर का भी पहले इसको पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक तभी ऑर्डर का जाके भी पहले जाएगा। इसको पे करना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करो, तो देखो इसको पीछे अपन हर बार इसको पेमेंट करें तो इसको रिचार्ज भी करके रख सकते हैं, इतना कि 1000 इसमें रख देंगे तो। हाँ, वो हिसाब से इसको कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद देखो पीछे आपको लिखा है कि व्यू आरटीओ रिस्क, व्यू आरटीओ रिस्क पे क्लिक करो। मतलब इस पे रिस्क कितना है, देखो लो है, मतलब यहाँ से कम चांस बनेगा कि आपको आरटीओ का पेनल्टी पड़े। मतलब इस एड्रेस पे जाएगा ना तो आरटीओ नहीं आएगा, रिटर्न टू ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने वो एड्रेस देखा है, उसको पता है, शिप रॉकेट को बहुत अच्छे से पता है कि किस पिन कोड से ऑर्डर ज्यादा रिटर्न आता है, किस पिन कोड पे ऑर्डर जाता है तो वहां की ऑडियंस ले लेती है, रिटर्न नहीं करती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एड्रेस के केसेस है, उसके पास बहुत सारा डेटा है। तो उसने जो डेटा को एनालाइज किया ना, जो उसने रूम वगैरह लिया है आपका, जो डाला है, वहां पे बता रहे कि लो फैक्टर है। बराबर समझा? आप जैसे इसको पे करोगे आप शिप कर सकते हो, आपका ऑर्डर शिपिंग में चला जाएगा, कल आएगा बंदा और परसों 5 तारीख को अपने कस्टमर को डिलीवर कर देगा। अभी एक ऐसा भी क्वेश्चन है, अगर ये आप अपनी वेयरहाउस से ले रहे हैं प्रोडक्ट, इसको पेमेंट भी हो गया, वेयरहाउस से लिया, और जाते वक्त अगर इन बाय चांस उसका अगर प्रोडक्ट उसके पास से डिलीवर से अगर गुम हो गया,
तो वहाँ पे तो उसने नहीं किया, तो ये वापस ये करेगा, तो फिर अपने को इसको वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का कुछ ऐसा डालना पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो अपना हो गया ना उसमें प्रोडक्ट में। नहीं ये क्या, ये टर्म्स कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर इसका जो भी लॉस होता है, जो भी अगर वो प्रोडक्ट मिलता है, तो वो ये शी प्रॉफिट भर के देगा। हाँ, तो फिर अपने को फिर उसका वैल्यू ऑफ क्या ऐसा डालना पड़ता है उसमें? ये यहाँ पे समझ में आ गया ना उसको कि प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था, उतना आपको दे देगा वो। ओके। अगर सर रास्ते में घूम गया तो आपको फोन करेगी टीम, सर ये ऑर्डर घूम गया हमारी गलती से, ये आप वापस से भेज दो, इसका हम आपको भेज रहे हैं। सिंपल। अभी कुछ और इसके अलावा कुछ, आज पेमेंट गेटवे था और शिपिंग था, तो दोनों हो गया। बाकी ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, हाँ एक मिनट, अभी आप आशीष अपने वेबसाइट पे आओ। हाँ, अभी आपके वेबसाइट पे आने के बाद बाहर आओ, बाहर होम डैशबोर्ड डैश डब्ल्यू की करना डब्ल्यू ऊपर एक तब कोऑपरेट डब्ल्यू में डब्ल्यू के बाजू में आपकी वेबसाइट दिख रही है ना, द डिजिटल शॉप, हाँ उस पे क्लिक करो। नहीं वो बहुत खर्चा है। अब एक काम करो, अब न्यू टैब ओपन करो, न्यू टैब, ये न्यू टैब नहीं आशीष, वही लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आप सर्च करो वो कॉमर्स शॉर्ट कोड्स, वो कॉमर्स शॉर्ट कोड्स, हाँ इंटर। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, वो कॉमर्स का वेबसाइट दिख रहा है। फर्स्ट सेकंड ये पहला होस्टिंग करता है। अविनाश समझ गया, तू इसे नहीं समझा, क्या पागल कैसा अविनाश? अब वो कॉमर्स शॉर्टकट में आप नीचे आओ और बस यहाँ पे देखो वो कॉमर्स ऑर्डर ट्रैकिंग का एक देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसे कॉपी करो, वो कॉमर्स से लेके ट्रैकिंग तक। नहीं खाली आप देखो क्या लिखा है, वो कॉमर्स ऑर्डर ट्रैकिंग कहाँ लिखा है आशीष? खाली चौथा नंबर था, तेरा कॉपी वहां से लेके लास्ट नॉन तक है कब तक ट्रैकिंग कोड है फर्स्ट आशीष, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर दो। इतना कॉपी करने के बाद अब आप वेबसाइट के बैकएंड में जाओ, क्या हो गया तेरे को? पेजेस में जाओ, एक नया पेज आपको बनाना है, ऑर्डर ट्रैकिंग। ये मैंने किया है। हाँ, पेजेस में जाओ, पेज क्रिएट करो आशीष, क्रिएट करो आप, मैं क्रिएट कैसे करना है मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको देखने क्या नाम है? ऑर्डर ट्रैकिंग। अविनाश एक बॉस स्टोरी काम, अरे क्या डिजिटल बैलेंसिंग मिलेगा अविनाश, इसका सेटिंग करने है ऐड। सिर्फ आगे बोल रहे इसको। नहीं अविनाश को बोलो, अविनाश देख ही नहीं रहा है। इसका सब वैसी सेटिंग करना आशीष। फिर उस दिन वो सद्दाम भाई ने आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? नहीं तो मुझे बता रहे थे, मुझे बहुत पूछा रहे थे। पब्लिश, हाँ पब्लिश और एडिट भी करेंगे। हाँ बोलो क्या सवाल किया? सद्दाम अरे भाई वो तुम भी वैसी सवाल कर दो आशीष। अरे अविनाश एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। कंटेंट में आपका लेफ्ट कोई भी ले लो। अब वहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे एलिमेंट में टाइप करो शॉर्ट्स या कोड्स। हाँ देखो आ गया पहला, वो उठा के यहाँ पे हाँ यहाँ जाके आप ड्रैग करके ड्रॉप करो और यहाँ पे वो कोड इंटर करो जो आपने कॉपी की और पब्लिश पे क्लिक कर दो। और अब इससे बाहर निकलना आपको, तो ये एलिमेंटर पे क्लिक करो, एग्जिट वर्डप्रेस, एग्जिट टू वर्डप्रेस। अब यहाँ पे आपको मेनू में जाना है, क्योंकि मेनू में आपको ऐड करना पड़ेगा ना ट्रैकिंग के इशू पहले।
अपीयरेंस के अंदर मेनू में जाएगी। अब नीचे आओ, पहले ध्यान देना ये कौन सा मेनू है, फूटर मेनू है। यहाँ से आपको पहले यहाँ से आपको मेनू को चेंज करना है और यहाँ पे करना है पहले प्राइमरी मेनू। क्लिक करो, हाँ हो गया ना, हो गया। अब यहाँ पे दिखाओ ऑर्डर ट्रैकिंग पेज, इस पे क्लिक करके ऐड मेनू पे करो। अब इसके बाद में सेव मेनू। अब आपकी वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करो, फूटर में आएगा, ये क्या है यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं आया आशीष? फूटर में आएगा, कर देता फूटर में नहीं। आप वापस से इधर आओ, मेनू वाली सेटिंग में आओ जरा। आशीष में आशीष तुम इतना कंफ्यूज क्यों होने लगते हैं? वो टैब बहुत सारे ओपन हो गए इसमें। वो मेनू वही में चेंज करना फिर। तुम्हारे यहाँ मेनू पे क्लिक करो, मेनू स्ट्रक्चर को प्राइमरी मेनू सिलेक्ट करो क्या बाजू में? सेलेक्ट कर, हाँ सेलेक्ट पे क्लिक करो। अब नीचे आओ, अभी सेव करो। हाँ ऑर्डर ट्रैकिंग अब ऑर्डर ट्रैकिंग पे क्लिक करो। नीचे लगा। अब रुक जाओ, अब ऑर्डर ट्रैकिंग माया कौन से पहला, स्क्रॉल करना था, पहला नहीं है। बस अब सेव करो। अब वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे आ गया ऑर्डर ट्रैकिंग। ऑर्डर ट्रैकिंग वाले पेज पे क्लिक करो, यहाँ पे कस्टमर अपना ऑर्डर आईडी और जिस ईमेल आईडी से उसने बुक किया वो डालेगा, तो यहाँ पे वो ट्रैक कर सकता है कि इसका ऑर्डर कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा। अपने आप जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों, कैसे जनरेट होगा? क्योंकि आपका शिप रॉकेट आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया, इसलिए। अगर वो कनेक्ट नहीं रहता तो यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। तो सबका लॉजिक बहुत क्लियर रखना पड़ता है इसको, बराबर? इस तरीके से ट्रैकिंग होगी। अब इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन? ट्रैकिंग वाला भी हो गया, शिपिंग वाला भी हो गया, पेमेंट गेटवे वाला। मेन जो काम था प्रोडक्ट का लिस्टिंग, वेबसाइट का डिजाइन, वही था। ई कॉमर्स के अंदर कुछ काम नहीं है, खाली लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हाँ काम रहता है डायनामिक वेबसाइट, लैंडिंग पेज, उसमें बहुत काम है। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी काम नहीं। इसमें प्रोडक्ट ये लिस्टिंग कॉमर्स इसलिए इसका कोई काम भी नहीं ज्यादा कर रहा। पैसा अगर भी मुझे इसका पैसा बहुत है। है। ये लॉजिक अभी मैं आपको बताया, वो आपको प्रोडक्ट समझ में लिस्टिंग आएगा। और वो सब ऐड करके फिर इसको शिपिंग करना होगा। अभी एक वन बन जाएगा। अभी विक्रांत जी सवाल कर रहे हैं, इन लोग के पूरे सवाल के अंदर सबसे ज्यादा सवाल तुम्हारा रहता है, बोलो रहता है। इन लोग कम सवाल करते हैं, तो मेरे को इन लोग को पहले ज्यादा आंसर देने दो। हाँ अभी आप पूछो। उसने एडवांस में फीस मुझे भरी ई है। कॉमर्स का उसने एडवांस में फीस भरी है। ई कॉमर्स का सब करेगा। महीने में कितना खर्चा है मुझे, कितना इसके लॉजिक के लिए मैजिक करना पड़ेगा। होता ही नहीं वही है डोमेन होस्टिंग का पैसा है बस। और वो सॉफ्टवेयर में बोल रही ना 50-60 हजार महीने का है। नहीं सिलेबस के बाहर चला गया। सिलेबस के बाहर जा रहा है। ओके ऑनलाइन एंजल, जैद, हनीशा, ये सर। आप स्टॉप करो आशीष। हाँ अभी किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट? नो सर। एंजल? नो सर। अच्छा हनीशा आपका? नो सर, सर मेरा वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। हाँ